नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम जो आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित जो बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। और पिछली वीडियोस में हम प्रश्न नंबर 39 तक कर चुके हैं। तो आज हम प्रश्न नंबर 40 से स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए या पूरी बुक की पीडीएफ चाहिए आपको, तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। ठीक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही में बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न आज का क्या कह रहा है, देखो। 40 का 14%, 28 का 28% और 96 का 92% माइनस 85 का 15% क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखो, ये है भैया क्या कह रहा है, 14 का 28, 14 का 14% कह रहा है। ठीक है, सीधा सीधा क्या करो आप, 14 का 14 और बटे में क्या लिख दो भैया, 100 लिख दो। ठीक है, परसेंटेज हटा दी, बटे में 100 लिख दिया। प्लस में क्या करो, 28 और इसका 28% यानी 28 बटे 100 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलो, और प्लस में क्या हो जाएगा भैया, 96 गुना 92 बटे 100 और माइनस क्या हो जाएगा, 85 गुना 15 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, 15 बटे 100। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे देखोगे अगर आप, अब देखो सीधा सीधा हमें क्या करना है, पॉइंट में हमें आंसर दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, इस 100 को ऐसे ही रहने दो, डायरेक्ट गुणा करो। 14 के 14 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 14 का वर्ग क्या होता है भैया, 196। इतना तो समझ में आ गया, वर्ग तो याद होगा। और बटे में 100 है। ठीक है, और प्लस में, या ऐसे यहाँ पर सीधा आप ये देखोगे भैया, बटे में 100 है तो इससे डिवाइड करने के लिए क्या हो जाएगा भैया, दो जीरो नीचे हैं तो 2 डिजिट 6 को और पॉइंट लगा दो, यानी 1.96। तो ये हो गया। और प्लस में क्या हो जाएगा भैया, 28 गुना 28। ठीक है, अगर 28 का वर्ग आपको पता है तो बताओ। ठीक है, या फिर गुणा कर लो। 28 का वर्ग जिसको याद है वो इस कैलकुलेशन को आसानी से कर सकता है, नहीं तो भैया गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखोगे तो, ठीक है, अब देखो 28 का वर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया ये तो होता है 784। 784 होता है, बटे में 100 है, दो जीरो नीचे है तो 2 डिजिट छेक कर पॉइंट लगा दो भैया, 1 और 2 यानी 7.84 आ गया। प्लस में देखो, 96 की गुणा 92 में कर लो भैया। ट्रिक मैंने बताई थी गुणा करने की आपको भैया, कैसे, अगर आप 96 की गुणा 92 में करोगे तो क्या ट्रिक बताई थी, पहले इन दोनों की गुणा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया। फिर दोनों की क्रॉस गुणा करो, 9 दूनी 18। ठीक है, और प्लस 6 निम्मा 54। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया, 54 और 10 कितना हो जाएगा, 64। 64 और 8 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 72। और एक हासिल है, कितना हो गया, 73। 73 का 3 आ जाएगा, हासिल 7 हो गए। और लास्ट में इन दोनों की गुणा कर दो, 9 में 81, 81 और 7 कितना हो जाएगा भैया, 88। यानी 88 32। ठीक है, यानी 8832 ये आ गया। इसको देखोगे भैया, इसके भी नीचे 2 जीरो हैं, 2 डिजिट 6 को, यानी 88 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाओ। और 85 गुना 15 बटे 100 है भैया, 85 की 15 में गुणा कर दो, 15 पंजे कितना होता है, 75 का 5। ठीक है, हासिल 7 हो गए। और 15 अट्ठे 120, 120 और 7 कितना हो जाएगा भैया, 127। ठीक है, और दो जीरो इसके नीचे, दो जीरो 6 को पॉइंट लगाओ, 1 और 2 यानी 12.75। इतना समझ में आ गया। अब देख लो, सीधा इनको कैलकुलेट करो। यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहले प्लस प्लस वाले देख लो भैया। देखो, दो सभी के पास 2 डिजिट 6 कर पॉइंट है, यानी पहले 2 और 4 6 और 6 कितना हो गया भैया, 12। 12 का 2 हासिल 1, 3 और 8 3 11, 11 11 और 9 कितना हो गया भैया, 20। 20 और हासिल कितना था भैया, 1 यानी 21। ठीक है, 21 का 1 हासिल 2 हो गए, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगाओ। ठीक है, 8 8 7 कितना हो जाएगा भैया, 8 7 15, 15 और 1 16, 16 और 2 कितना हो गया भैया, 18 का 8। ठीक है, हासिल 1 हो गया, 8
8 और 1 हासिल कितना हो गया भैया 9, ठीक है। यानी 98.12 माइनस 12.75 हो गया ये। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसे घटा लो आसानी से। अब भैया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 12 है। इसको भैया यहाँ से इसने एलसीएम लिया तो कितना हो गया ये 12। 12 में से 7 जाएंगे तो कितना 7, 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा। और यहाँ पर कितने हो गए भैया, यहाँ पर भैया जब ये इसने हासिल दिया तो यहाँ पर 10 हो गया। और 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, ये तो 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचे यहाँ पर। अब देखो पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दो, यहाँ से एक एलसीएम गया यानी ये बचा 7, 7 में से 2 गया भैया 5, और 9 में से 1 गया 6, सॉरी 9 में से 1 गया 8, यानी 85 पॉइंट, यानी कितना आ गया भैया 85.35। 85.35 की, सॉरी 35 नहीं, ये 7 आएगा, 37, ये 37 आएगा। कहाँ पर गड़बड़ हुई है देखो, ये हुई है भैया, अगर हम 12 में से 5 तो 7 ही तो बचेगा भैया। अगर 12 में से 5 घटेंगे तो आप कहोगे भैया ये कितना बचेगा, ये 7 ही तो बचेगा, ठीक है, और कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। चलिए ठीक है, देखो ये हो गया 37, 85 पॉइंट कितना हो गया भैया 37 हो चुका है। कौन से ऑप्शन है 85.37, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे अगर आप 41वां क्वेश्चन देखोगे तो क्या कह रहा है भैया 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल जो है 5400 के 18% के बराबर आ जाए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है भैया, ये जो 2400 है, 2400 के 12%, ठीक है, 12% में क्या जोड़ें, क्या जोड़े यानी x मान लिया हमने, x जोड़े जो बराबर किसके आ जाए भैया 5400 के कितने भैया 18% के बराबर आ जाए। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखोगे परसेंटेज से परसेंटेज, सॉरी यहाँ से परसेंटेज डायरेक्ट नहीं कटेगी। अब देखो इस परसेंटेज को हटाओगे यानी ये 2400 गुना 12 और बटे में क्या आ जाएगा भैया 100 प्लस x हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 5400 इंटू 18 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इधर भी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। सीधी गुणा करोगे 12 चौक कितना हो जाएगा भैया 48, और 12 दूनी 24, और 4 कितना हो जाएगा भैया 28, ठीक है, और प्लस में x, और ये बराबर है ही, और यहाँ पर कितना आ गया भैया 18 की 54 में 18 चौक 72 हो गया, 72 का 2 हासिल 7, 18 पंजे 90, 90 और 7 कितना हो जाएगा भैया 97, ठीक है, यानी 972 ये हो गया। अब x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 972 और माइनस 288, ठीक है। 288 अगर इसमें से घटाओगे तो भैया 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और भैया 6 में से यानी 16 में से अब 8 घटाएं तो 8 बचेगा, ठीक है। और ये भैया 8 में से 2 गए 6, यानी 684 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है 684 भैया, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखो 42वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 29 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। एनटीपीसी 2020 में आया हुआ है। आज चलो करते हैं इसे भी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या का 25%, देखो पहले क्या दिया है संख्याओं के बीच का अंतर, पहली संख्या x मानो दूसरी संख्या y मानो, दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है भैया 29, यानी x माइनस वाई हमें 29 मिल चुका है। इतना समझ में आ गया। ऊपर देखोगे तो अगर आप एक संख्या 25%, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, ठीक है, यह अधिक है। चलिए इसका अर्थ क्या होगा, देखो पहली संख्या का 25% ऑफ x, ठीक है, दूसरी संख्या के 30 से 7 अधिक है, यानी यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या कह रहा है, देखो जो पहली संख्या x है उसका 25%, ठीक है, किसके बराबर है भैया, दूसरी संख्या जो है y उसका 30% से कितना अधिक है भैया 7 अधिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25x, ठीक है, और परसेंटेज हटा दोगे तो भैया बटे में दोनों के 100 आ जाएगा, यानी 25x बटे 100 हो जाएगा ये,
ठीक है। और ये वाला सिस्टम यहाँ पर प्लस में है और बराबर के इधर में क्या आ जाएगा भैया माइनस होके यहाँ पर 30y हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। और बटे में ये परसेंटेज हटेगी तो 100 आ जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा भैया 7 हो जाएगा, ठीक है। 100 सेम है, एलसीएम 100 आ जाएगा और ये दोनों कितना हो जाएंगे भैया, ये कितना हो जाएगा आप क्या होगे भैया, ये हो जाएगा 25x और 25x माइनस 30y, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 7। और ये जो 100 है एलसीएम जो है इधर आ जाएगा भैया होके, यानी ये 7 100 की गुणा ये नीचे जो है एलसीएम आएगा दोनों का 100, तो ये गुणा हो जाएगा इधर आकर, ठीक है। बाद में जो बटे में आता है वो इधर भाग में हो जाएगा, गुणा में हो जाता है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर अब ये हो गया 700 और ये इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो देख लो, जो कॉमन भैया आप कहोगे अगर हम 5 से सभी को डिवाइड कर दें तो हो रहा है, यहाँ से 5 से करेंगे तो 5 पच्चे 25 और यहाँ से करोगे तो 5 छंग 30, ठीक है। और यहाँ पर करोगे तो 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 से 100 20 और 20 सत्ते कितना हो जाएगा भैया 140, ठीक है। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई पहली भैया, एक ये बन गई और एक ही भैया ये बन गई, दोनों को सॉल्व कर लो। दूसरी कितनी है x माइनस 4y बराबर 29, ठीक है। अब कोई सा भी एक वेरिएबल बराबर कर लो इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वेरिएबल बराबर कर लो भैया, x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो। हम x को बराबर करें तो 5 की गुणा नीचे हो जाएगी भैया, ये 5x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा और इसमें 5 की गुणा हो जाएगी, यानी 29 पंजे कितना हो जाएगा देखो, ठीक है। यहाँ पर 5 की और यहाँ पर भी 5 की गुणा और ये कितना हो जाएगा भैया 5 नेम 45 और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 145 हो जाएगा, ठीक है। अब काट लो भैया, साइन बदलो, यहाँ पर क्या भैया माइनस और यहाँ पर माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये भैया माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर y बचा खाली, ठीक है, y बचा, ठीक। और एक प्लस का एक माइनस का, यानी यहाँ माइनस का y बचा, ठीक है। और ठीक है, ये प्लस का 5 और माइनस का 6, यानी माइनस का y बचा, एक बचा। और इधर देखोगे तो 145 में ये माइनस के 145 और ऊपर प्लस के 140, यहाँ पर कितना बचेगा महीना माइनस के कितना 5 बचेगा, ठीक है। और ये माइनस से माइनस खत्म, यानी y बराबर यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर कोई सी भी इक्वेशन में y का मान धर दो वही आ जाएगा भैया, ठीक है। ऊपर वाली में धरोगे इस वाली में धर लो या ऊपर वाले में धर लो, ऊपर वाले में धर लो, देखो x माइनस वाई कितना है भैया 29 है, या फिर इसमें रख लो, कोई सी में भी रख लो, इसमें रख लो भैया, ठीक है। इसमें रखो, इस वाली में रखो, ठीक है। फिर 2 नंबर वाली में रख लो या फिर इसमें रख लो 5x 5y वाले में भैया, इसमें रखोगे अगर आप ये 5x है और माइनस 6 y की जगह कितना हो जाएगा भैया 5, यानी 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 140 के। 5x बराबर कितना हो जाएगा भैया 140 प्लस 30, ये माइनस में इधर आकर प्लस में, और 5x कितना हो जाएगा भैया 170। x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 2 5 चौक 20, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 34, ठीक है। दोनों संख्या ज्ञात करनी थी, दोनों संख्या आ चुकी हैं, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो आगे जो है हमारा प्रश्न है, आगे हमारा प्रश्न है 43वां, ठीक है। 43वां प्रश्न क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का जो अंतर है वो 960 है, उस संख्या का 22% का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे भैया संख्या जो है मान लो x है, संख्या जो है वो मान लो x है, अगर हम इस x संख्या का 73%, ठीक है, इस संख्या का 73% और माइनस क्या कर लें भैया इसी संख्या का 58%, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो है 960, इतना समझ में आ गया। ये x की वैल्यू पूछना चाह रहा है भैया, निकाल लो, परसेंटेज हटाओगे भैया, ये हो जाएगा यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 73x बटे 100, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा भैया 58x बटे 100, ठीक है। और बराबर 960 हो जाएगा, वही सेम यहाँ पर 100 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा घटा के, अगर 100 एलसीएम आएगा तो इसमें तो कोई गुणा भाग होनी नहीं, डायरेक्ट घटा सकते हैं हम, ठीक है। यानी 73 में से अगर 58 घटाएं तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, यानी 15x, ठीक, 15x, ठीक है। और ये बटे वाला 100 जो है
ये इधर कहाँ आ जाएगा भैया, गुना में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। यहाँ से 15 से काटोगे, ठीक है। अब यहाँ से देखें अगर हम x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 960 गुना 100 और बटे में कितना आ जाएगा भैया 15, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो ये कितनी बार भैया 20 बार। और 5 से अगर हम देखें तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और 3 से इसे काटोगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 यानी 320, ठीक है। अब x बराबर देखोगे अगर आप 32 दूनी कितना होता है 64, ठीक है, और 2 जीरो ये है यानी 6400 बिल्कुल ये हो जाएगा x बराबर 6400, ठीक है। अब ये वो संख्या आई है, पूछ क्या रहा है भैया, आप डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे ना लगा देना, कोई एग्जामिनर इस ऑप्शन को भी दे सकता है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है इस संख्या का 22% भैया, यानी 6400 का अगर हम 22% निकालें यानी 22/100 तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, और 22 से गुणा करोगे तो 22 चौक कितना हो गया भैया 88, ठीक है, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर पूरा करने की ज़रूरत नहीं है भैया, यहाँ पर लास्ट में 8 है, यहाँ पर देखो लास्ट में 8 एक ही उसके ऑप्शन में है और किसी के ऑप्शन में तो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 43 का, ठीक है। 1408 डायरेक्ट गुणा करने की पूरी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हम क्या कर सकते हैं भैया, यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं, यानी 4 दूनी 8, 8 यूनिट डिजिट आएगी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हमारा 44वां प्रश्न है। 44वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या के 48% और 38% के बीच का जो अंतर है वो 354 है, उस संख्या का 58% क्या है। देख लो वही पहले वाला प्रश्न है, बिल्कुल सेम भैया। क्या करो, संख्या x मान लो, 48% निकाल दो भैया, x इंटू 48%, या फिर यहाँ पर अब तो आपको समझ में आया, हम थोड़ा सा डायरेक्ट लगाएं भैया, 48% हो जाएगा 48x, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस उनके बीच का अंतर क्या रहा है भैया, यानी 38x/100 हो जाएगा ये, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा, ये 354 के दे रखा है, यहाँ से एलसीएम बिल्कुल 100 आएगा, और ये 100 की गुणा कहाँ हो जाएगी भैया, 354 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 10 का, यानी यहाँ से 10x आ गया, x बराबर कितना हो जाएगा भैया 354 गुना 100/10, और 10 इस जीरो से जीरो कट जाएगी, यानी कितना आ जाएगा भैया 300 यानी 3540, ठीक है। वो संख्या कितनी आ गई 3540 आ गई, उसका 58% निकाल दो भैया, 3540 और गुना 58/100 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काटो, ठीक। अब क्या करोगे, अब देख लो 58 की गुणा करो सीधी, जीरो से जीरो काटो, और कितने की गुणा करो भैया 58 की गुणा करो, ठीक है। या फिर अगर हम देखें तो यूनिट डिजिट का सहारा हम यहाँ पर ले सकते हैं, देखो कैसे ले सकते हैं। चलिए देखिए, हम यहाँ पर गुणा करो, गुणा करेंगे तो 354 और गुणा कितनी कर दो भैया 58 की गुणा कर दो, ठीक है। पहले 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 8 पंजे 40, 3 43, 4 और 8 तिया 24 और 4 28 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 5 चौक 20 और 5 पच्चे 25 और 2 भैया 5 चौक 20 और 5 पच्चे 25 और 2 भैया 27, 27 का 7 और 5 तिया 15 और 2 कितना हो जाएगा भैया 17 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा भैया 2 3 8 7 15, 15 और 7 2 9 और 1 10, एक और एक कितना हो गया भैया 2, ठीक है। ये कितना आ गया भैया, ये आ गया 20,532, ठीक है। और बटे में कितना है हमारे 10, एक डिजिट है, एक डिजिट चेक कर पॉइंट लगाओ, यानी कितना आ जाएगा 20,000 यानी आ जाएगा 2053.2, ठीक है। 2053.2 कौन से में है भैया, ऑप्शन नंबर डी में हमारे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे अगर बढ़े हम किस्सा 45वां प्रश्न करें। 45वां प्रश्न देखोगे क्या कह रहा है, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को गुणा करना चाहिए, ठीक है। किससे गुणा करना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करना, मान लो कि संख्या क्या है भैया x है, इतना समझ में आ गया। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए क्या गुणा करना चाहिए ये कह रहा है, ठीक है। चलिए देखो, मान लो संख्या x है और 35% प्राप्त करना है तो भैया 35/100 कर दो, ठीक है।
अब देख लो क्या गुणा करना चाहिए संख्या में। भैया 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35, 5 से काटोगे तो 20। ठीक है, तो संख्या में किससे गुणा हो रहा है भैया? अब आप सीधा सीधा देख सकते हो। अगर मैं बात करूं संख्या में किससे गुणा हो रही है भैया? 7/20 से। ठीक है, कौन से ऑप्शन में भैया? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 45 का। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो 46वां प्रश्न की अगर हम बात करें, 46वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। यदि ए बी का 20% है तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है? ठीक है, चलिए इसे भी देखते हैं भैया। ए जो है किसके बराबर है भैया? बी के 120% के। ठीक है, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी। अगर आगे अब हम देखें तो क्या हो जाएगा भैया? देखो ये कटो, ये हो जाएगा 2 से काटोगे 6 बार, 2 से काटोगे 5 बार। ठीक है, यहाँ से ए और बी का रेशो निकाल लो भैया। ए बटे बी क्या हो जाएगा भैया? यहाँ से ये गुणा में ये भाग में पहुँच जाएगा। ठीक है, और ऊपर 6 है नीचे 5 है। ठीक है, यहाँ से ए का मान 6 हो गया और बी का मान कितना हो गया भैया? 5 हो गया। ठीक है, वो क्या कह रहा है? ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना हो जाएगा भैया? ए प्लस बी यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 और 5 11। ठीक है, ए प्लस बी जो बी का कितना प्रतिशत बी है। ठीक है, अब देखो का किसके साथ लगा हुआ है? ए प्लस बी के साथ। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब जो का जिसके साथ का लगा होगा वो का आएगा बटे में आएगा। ये आप बात समझ लो। ठीक है, यानी 11 को बटे में लिखो। किसका पूछ रहा है भैया? बी पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो बी की वैल्यू कितनी है? 5, वो ऊपर लिख दो और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो बस। आप देख लो भैया, ये सीधा सीधा आप देखोगे तो 5 से करोगे तो 500 हो जाएगा और बटे में 11 हो जाएगा। 11 से काटोगे 11 चौक 44। ठीक है, कितना बचा भैया? 6 और 11 पंजे 55, 55 5 बचा और बटे में 11 यानी 45 सही 5/11। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे बढ़े। आगे अगर हम बढ़े 47वें प्रश्न पर, तो देखोगे अगर आप यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a का कितना प्रतिशत है? ये पूछ रहा है। ठीक, देखोगे अगर आप यहाँ पे तो a माइनस बी क्या दिया हुआ है? इसका 40%। ठीक है, बराबर किसके दिया हुआ है? a प्लस बी के कितने भैया? 20% के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अगर अब यहाँ पर देखें हम अगर तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगी भैया और 20 दूनी कितना हो जाएगा भैया? 40 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 की क्या हो जाएगी? अंदर गुणा हो रो भैया। ये क्या हो जाएगा? 2a माइनस 2b बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस बी। ठीक है, अब ए वाले एक तरफ कर लो, बी वाले एक तरफ कर लो भैया। यहाँ पर 2a है और ये a यहाँ पर प्लस में इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया? माइनस में। ये 2b माइनस में इधर आकर कहाँ हो जाएंगे भैया? प्लस में। और एक भी यहाँ पहले से है ही, यानी 2 में से एक गया, एक a बचा और 2 और 1 कितना बचा भैया? 3b। ठीक है, और ये भी यहाँ 3 के साथ गुणा में है तो इसे a बटे बी, ये गुणा में तो इधर आकर भाग में हो जाएगा यानी a बटे बी क्या हो जाएगा भैया? 3/1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे a की वैल्यू 3 होगी और b की वैल्यू 1 हो गई। वो पूछ क्या रहा है भैया? b जो है a का किसके साथ लगा हुआ है भैया? का a के साथ, यानी a को बटे में लिखो। ठीक है, और बटे पूछ क्या रहा है भैया? b का, तो b की वैल्यू ऊपर लिख दो और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं भैया? 100 की गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखो जिसने पे चार्ट पढ़ा होगा हमारा वो परसेंटेज फ्रैक्शन वाला 1/3 की वैल्यू वो सीधा बता सकता है भैया 33 सही 1/3। ठीक है, यानी इसमें तो नहीं दी है, यहाँ तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 100/3%। यहाँ तो डायरेक्ट आंसर दे रखा है। ठीक है, और 100/3% हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया 47 का। चलिए आगे बढ़े। 48 में की अगर हम बात करें क्या कह रहा है भैया? ए का जो 20% है वो बी के 25% के बराबर है, तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है? ये पूछ रहा है। पहले देख लो क्या कह रहा है भैया? ए का 20% ठीक है किसके बराबर है? बी के 25% के बराबर है। ठीक है, यहाँ से अगर अब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा भैया? परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। 5 से काटोगे तो 5 25 25 और 5 चौक 20। ठीक है, ए बटे बी निकाल लो भैया। ए यहाँ पर है ही, ये गुणा में है, इधर आकर बटे में हो जाएगा और यहाँ पर 5 है ही और ये जो गुणा में है ए के साथ इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया? बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए और बी का मान कितना मिल गया? 5 और 4। ठीक है, तो वो पूछ क्या रहा है? बी तो ए का 28%,
ए का 28%, भैया 5 का 28% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 28/100, ठीक है। इतना समझ में आ गया? 5 गुना 28%, 28/100 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से सीधा 5 ही गुणा करो, ठीक है। 5 ही गुणा करें अगर हम, या फिर ऐसे देखो, सीधा इसे काट लो। 5 से काटोगे कितनी बार भैया? 20 बार, ठीक है। और अब काट लो 2 से, कितनी बार हो जाएगा? अब 2 से काटोगे तो 14 हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा? 4 से काटो, 4 से काटो, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी 7/4 आ गया। यानी ए का 28% कितना आ गया भैया? 7/4 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है वो भैया, बी के, किसके भैया? बी के, जिसके साथ के काकी के लगे होते हैं उसे क्या करते हैं भैया? बटे में लिखते हैं। यानी बी की वैल्यू कितनी है? 4 है, वो बटे में आएगी, ठीक है। कितना है? तो ए का 28%, ठीक है। ए का 28% कितना भी है? 7/5, और जिसके साथ काकी लगा हुआ हो उसे बटे में लिख दो, ठीक है। और परसेंटेज के लिए क्या कर दो भैया? गुणा 100 कर दो। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये 7 तो ऊपर है ही, और ये 5 कहाँ भैया? बटे में, ठीक है। बटे में आ गया, और 4 यहाँ बटे में पहले से ही है, और गुना 100, ठीक है। यहाँ से काटोगे अगर 5 चौक 20, और 20 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, और 7 पंजे कितना हो जाएगा भैया? 35 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? यानी 35% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 48 का ए। आगे बढ़े, आगे हमारा प्रश्न नंबर है 49। 49 की अगर हम बात करें, देखो, यदि y का x% z के y के परसेंट के बराबर है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? चलो देखते हैं भैया। यहाँ से अगर हम बात करें y का x% किसके बराबर है भैया? z के y% के बराबर है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से रिलेशन पूछ रहा है तो वो क्या बनेगा भैया? देख लो, निकाल लो। y इंटू एक्स परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा, ठीक है। और z इंटू वाई परसेंटेज हटाएंगे 100, और इससे कट जाएगा, ठीक है। अब देख लो, यहाँ से अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है आपको? ये y से y कट जाएगा, यानी यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से y से y कट जाएगा, यानी x बराबर यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा? z के, ठीक है। 49 में का कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हमारा 50वां प्रश्न है। देखोगे अगर 50वें प्रश्न को क्या कह रहा है, देखो, यदि y का x% 2000 है और z का y% 4000 है तो x और z के बीच संबंध क्या होगा? ये पूछ रहा है। अगर हम देखें y का x%, देखो y का x% अगर हम देखें तो कितना दिया हुआ है? सॉरी, गलत हो गया हमारे से। जो y का जो x% है, y का x% किसके बराबर दिया हुआ है? 2000 के, ठीक है। यहाँ से अगर हम इस परसेंटेज को हटाएं तो क्या हो जाएगा भैया? y इंटू एक्स बटे 100, ठीक है। और ये 100 जो है इधर भाग में है, और इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया? आप क्या होगे? ये हो जाएगा इधर आकर गुणा में, यानी ये कितना हो जाएगा? ये 3 जीरो तो है ही, और गुना में क्या हो जाएगा? यानी 2 जीरो और लग जाएंगे, ये गुना में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, z जो है वो क्या है भैया? y का परसेंट कितना है? 4000, ठीक है। z का y परसेंट कितना है? 4000 है। अब यहाँ से भी वही परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, और 100 इधर आ जाएगा, यानी zy जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? zy या yz कुछ भी लिख लो, ठीक है। zy या yz कुछ भी लिख लो, ये कितना हो जाएगा? 4000 तो ये पहले ही है, और 2 जीरो इसमें 100 की और बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो कितनी जीरो हो गई? 5 जीरो हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखोगे अगर आप, चलिए अब देखो, दोनों इक्वेशन को भैया बटे में लिख दो। एक इक्वेशन ये है, और इसके बटे में लिख दो भैया दूसरी इक्वेशन। कितनी है? ये वाली, ये कितनी है भैया? y x बराबर, और इधर कितनी थी भैया? 2 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो
तो एक आपको दिखेगा भैया y से y कट गया, और ये 5 जीरो से ये 5 जीरो कट गई, ठीक है। और ये 2 से कट गया भैया कितनी बार, 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्रॉस गुणा कर दो, बाकी ये z यहाँ पर एक बचा, z बचा यहाँ पर खाली, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भैया 2x, ठीक है। z बराबर 2x, कौन से ऑप्शन में भैया, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी z बराबर 2x हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 50 का डी हो गया, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही था, करेंगे हम अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।